आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। आगामी 19 सितंबर को होने वाले झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा यानी जेपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के सफल आयोजन को लेकर जिला सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने गुरुवार को केंद्राधीक्षकों और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी एसडी तिग्गा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार और अन्य भी मौजूद थे। बैठक में उपस्थित सदस्यों को जानकारी दी गई कि रांची और धनबाद के अलावा सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी जमशेदपुर में परीक्षा देंगे। ऐसे में यह जरूरी है कि सभी आवश्यक तैयारियों को ससमय मूर्त रूप दिया जाए। उपायुक्त ने सभी केंद्राधीक्षक को कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान परीक्षा के सफल संचालन के लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने, दिव्यांग अभ्यर्थियों जिसे चलने फिरने में दिक्कत है उनके लिए रैंप, प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग करने, सीटिंग अरेंजमेंट का चार्ट चिपकाने और परीक्षार्थियों के लिए पंखा, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई की व्यवस्था, महिला पुरुष शौचालय की अलग अलग व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। आपको यह बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला में 101 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें 43,250 परीक्षार्थी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें से शहर में 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं घाटशिला अनुमंडल में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह भी बताया गया कि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, टैबलेट, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि डिजिटल उपकरण ले जाना पूर्णतः निषेध होगा। निरीक्षण के दौरान किसी अभ्यर्थी के पास कोई डिजिटल उपकरण पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी गई, क्या क्या गाइडलाइन है, कैसे अभ्यर्थियों को बैठाया जाएगा, कैसे व्यवस्था किया जाएगा, कैसे सारी चीज़ों के हम लोग आज डिस्क्रिप्ट में बहुत ही विस्तार पूर्वक लोगों को बताया है। और क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है उन सारी बातों पर हम लोग डिस्कस किए हैं और उनके क्वेश्चन आंसर का भी जवाब हम लोगों ने दिया है। जो भी आपका किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन था, किसी प्रकार समझने में कोई अगर दिक्कतें थी तो उन सब सारी चीज़ों को उसके हम लोग हाईलाइट किए और उसको फिर उसके बाद उसके जो क्वेरीज था सारी क्वेरीज को भी हम लोग अमिट किए हैं, उसको भी पूरा किए हैं। क्या क्या जानकारी दिए हैं सर? जानकारी पूरी सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है, कोविड-19 को देखते हुए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, कितने पालियों में एग्ज़ाम होनी है, कितने समय पे एग्ज़ाम होना है, कितने बजे क्वेश्चन पेपर पहुंचेंगे, कितने घंटे की परीक्षा होगी, इन सारी चीज़ों का वर्णन किया। कैसे एग्ज़ाम समाप्ति के बाद कैसे क्वेश्चन पेपर को फिर बैक ट्रेजरी को भेजना है, इन सारी बातों को हम लोग बताया। सुरक्षा पर क्या रहेगा सर? हाँ, सुरक्षा क्या रहेगा? सुरक्षा हम लोग का हर सेंटर में एक स्टैटिक दंडाधिकारी होंगे। मतलब आपका एक दंडाधिकारी स्टैटिक होगा और एक दंडाधिकारी फ्लाइंग में रहेगा और 2-3 सेंटर को देखेगा और जब चाहे तब जाकर के उसकी चेक करेंगे। और हमेशा हर में फोर्स रहेंगे, पुलिस पदाधिकारी रहेंगे और साथ साथ वीडियोग्राफी होगा और साथ साथ सीसीटीवी का भी वहाँ पे व्यवस्था की गई। जिले में कितने परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं? जिला में करीब हम लोग के यहाँ पे हैं 40,241 के आसपास है। और इसमें इन परीक्षा 101 केंद्रों पे परीक्षा होगी। कितने केंद्र सर? ये टोटल केंद्र है 101 केंद्र है। और आपको एक फिगर में बता देता हूँ परीक्षार्थी का एग्जैक्ट फिगर आपको 43,250 बच्चों का एग्ज़ाम है और 2 पालियों में एग्ज़ाम है। फर्स्ट और सेकेंड पाली। एक पाली पहला है 10 बजे से 12 बजे और फिर आपका 2 बजे से 4 बजे तक। एक दिन शहर में कितने केंद्र बना है सर? जब शहर में 90 केंद्र है, 11 केंद्र घाटशिला में है, घाटशिला अनुमंडल में 11 है और यहाँ पे आपका 90 है। टोटल 101 केंद्र है।
कोरोना को ध्यान में रखते हुए क्या वैक्सीन लेने वाले को ही इसमें शामिल ऐसा नहीं, हम लोग उस झारखंड के शहीद मोटका गोप का शहादत दिवस आगामी 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वैसे इस बार बागबेड़ा में बृहद रूप से शहादत दिवस मनाने की योजना है। शहादत दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं कोल्हान के सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मौके पर फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। वैसे शहादत दिवस की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी शहीद मोटका गोप का शहादत दिवस बागबेड़ा थाना अंतर्गत रानी डिको के टोला में 23 सितंबर को मनाने जा रहा है, जो झारखंड सरकार के गाइडलाइन के द्वारा किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में बालकों का फुटबॉल प्रतियोगिता होगा, 4 फुट 8 इंच बालकों का, और वर्ग 5 से 7 और 8 से 10 क्लास के छात्र छात्राओं का हम लोग चित्रांकन प्रतियोगिता भी करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम का संचालन समिति हम लोगों ने बनाया है और फुटबॉल और चित्रांकन प्रतियोगिता 26 सितंबर 2021 को होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय झारखंड सरकार के मंत्री माननीय चंपई सोरेन जी, परिवहन एवं आदिवासी कल्याण विभाग, इसके साथ साथ विधायक रामदास सोरेन जी, विधायक संजीव सरदार जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुमन महतो जी, केंद्र के महासचिव मोहन कर्मकार जी, केंद्र के सचिव राजू गिरी जी, जिला के जिला सचिव लालटू महतो जी, जिला के कोषाध्यक्ष कालीपोदो जी, और वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई देवजीत मुखर्जी के अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड, पंचायत, जिला सभी को हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग आमंत्रित। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा ये बात बोलिए। कार्यक्रम का उद्देश्य तो जो हमारे झारखंड आंदोलन में शहीद हुए मोटका गोप के नाम से हो रहा है, और दूसरा जो कार्यक्रम हम लोग उन्होंने फुटबॉल और जो ड्राइंग प्रतियोगिता जो करने जा रहे हैं इस बार, पहली बार इस तरह का कार्यक्रम, इसका उद्देश्य यही है कि जिस तरह हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और कल जो हमारे बीच आए थे जमशेदपुर हाफिज खान जी ने कहा कि खेल को विकसित करने के लिए जिस तरह का उन्होंने बात कहा है, और इससे जमशेदपुर आने से यहाँ के खिलाड़ियों का मनोबल जिस तरह का बढ़ा है, इसी उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो छुपे हुए हैं, जिनको सपोर्ट आगे बढ़ने का सपोर्ट इससे पहले नहीं मिला है। जिस तरह सरकार का क्रियाकलाप खेल के प्रति जो नीति बनाया है, इससे इन लोग काफ़ी गदगद है। इसलिए और साथ में ग्रामीण क्षेत्र में कलाकार बहुत है, चित्रांकन बनाने वाला कलाकार बहुत है। आप लोगों ने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासी का दीवार जो होता है वो कहीं पढ़ लिख के नहीं आता है सिर्फ, लेकिन उनके पास इतना हुनर है कि वो अगर आदमी को बनाने बोलेगा आदमी बना देगा, फुटबॉल खेलने वाला को अगर बोलेगा फुटबॉल बना देगा। तो इसको हम लोग और जमशेदपुर शहर में फूड लाइसेंस बनाने के नाम पर कई ग्रुप सक्रिय हैं, जो व्यवसायियों से फर्जीवाड़ा करते हुए ठगी करते जा रहे हैं। इस मामले में जब प्रशासन को जानकारी हुई तो प्रशासन ने इस पर सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन foscos.fssai.gov.in पर किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने बताया कि शहर में लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के नाम पर खाद्य कारोबारियों से मनमाना पैसा वसूलने की शिकायत प्राप्त हो रही है, जिसके लिए शहर के अलग अलग क्षेत्र में कई ग्रुप सक्रिय हैं।
उन्होंने खाद्य कारोबारियों से अपील करते हुए कहा है कि फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें या समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय में संपर्क करें। किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की शिकायत करने के लिए उन्होंने एक फ़ोन नंबर भी साझा किया है और कहा कि अनाधिकृत व्यक्ति या समूह फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बनाने का दावा करते पकड़े जाते हैं तो अपनी शिकायत 9546938921 पर कर सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि खाद्य पदाधिकारियों से 12 लाख से कम टर्नओवर करने वाले कारोबार के लिए 100 रुपये प्रति वर्ष और 12 लाख से ज़्यादा टर्नओवर के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष शुल्क लिया जाता है। वहीं प्रोडक्शन यूनिट के लिए 101 केजी लीटर से 1 मीट्रिक टन पर डे के लिए 3000 रुपये प्रति वर्ष और 1 मीट्रिक टन से 2 मीट्रिक टन पर डे के लिए 5000 रुपये प्रति वर्ष शुल्क लिया जाता है। घाटशिला प्रखंड के महुलिया पंचायत अंतर्गत आज़ाद बस्ती में युवा कांग्रेस का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के घाटशिला विधानसभा अध्यक्ष सागर भगत के नेतृत्व में कई युवाओं ने युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी नए युवा कार्यकर्ताओं का स्वागत सागर भगत ने फूलमाला से किया। युवा कांग्रेस में शामिल होने वालों में दिलीप कुंभकार, सूरज कुमार, राहुल भगत, विष्णु कुमार, महावीर बागती, लालू गिरी, चिंटू कुमार, राहुल कुमार, पिंटू कुमार, शंकर कुमार, कौशिक दास, श्याम कुमार समेत अन्य भी शामिल थे। कभी देश की सीमा की सुरक्षा में अपनी अदम्य साहस का परिचय देने वाले शौर्य चक्र विजेता रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी मोहम्मद जावेद अब अपनी ही ज़मीन को बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। जी हां, घाटशिला के नवाब कोठी के निवासी मोहम्मद जावेद इन दिनों अपनी ज़मीन की सुरक्षा को लेकर न्याय की आशा में प्रशासनिक पदाधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। गुरुवार को मोहम्मद जावेद ने अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक को एक आवेदन देते हुए अपनी ज़मीन की सुरक्षा की अपील की है। इस मामले में मोहम्मद जावेद के द्वारा जिला के उपायुक्त, झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य के राज्यपाल और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ट्वीट किया गया है। चाकुलिया शहर के डाक बंगला रोड स्थित विधायक कार्यालय में गुरुवार को विद्युत विभाग के ऊर्जा मित्रों ने विधायक समीर कुमार महंती से मुलाकात की। मौके पर ऊर्जा मित्रों के द्वारा बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान करवाने की अपील विधायक से की गई। मौके पर से ही विधायक ने विभाग के प्रबंधक से मोबाइल पर बात कर 10 दिनों के भीतर सभी कर्मचारियों का बकाया भुगतान कराने का आदेश दिया, जिस पर प्रबंधक के द्वारा सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को विधायक समीर महंती के निजी सचिव सह युवा नेता विशाल बारिक के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर विभिन्न जन समस्याओं को दूर करने की मांग की। मौके पर पेंशन, दिव्यांग की समस्या, मनरेगा योजना, आवास प्लस योजना, कृषि से संबंधित समस्या, स्थानीय मजदूरों का रोजगार कार्ड सहित उनका रजिस्ट्रेशन कर बीमा योजना से जोड़ने, केसीसी ऋण का लाभ सभी किसानों को देने समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मौके पर
प्रखंड उपाध्यक्ष बलराम महतो, राजा बारी, बुबाई दास, निर्मल महतो, दीपक बेहरा, सहदेव गोप समेत कई लोग मौजूद थे। पोषण अभियान योजना के अंतर्गत सितंबर महीने को जिला में पोषण माह के रूप में सभी प्रखंडों में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में चाकुलिया प्रखंड में गुरुवार को मातृवंदना सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बाल विकास परियोजना और शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों को एनीमिया उन्मूलन, डायरिया प्रबंधन और कोविड अनुरूप व्यवहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला पर्यवेक्षिका सविता सिन्हा, बेलमती जोंको, शकुंतला सिंकू, सेविका नमिता मल्लिक, प्रभारी प्रधानाचार्य कालिदास मुर्मू, शिक्षक देवाशीष ज्योति समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड में बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 7 पंचायतों में पेयजल आपूर्ति किया जाएगा। इसको लेकर पावड़ा नरसिंहगढ़ गांव में गुरुवार को ग्राम प्रधान विशाल नमाता की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुखिया दीपाली सिंह और पंचायत समिति सदस्य संजू रानी नाथ के साथ अन्य कई ग्रामीण मौजूद थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पावड़ा नरसिंहगढ़ गांव के खाता नंबर 231 और प्लॉट नंबर 82 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा पानी टंकी का निर्माण कराया जाए, जिस पर सहमति जताई गई। आपको यह बता दें कि इस योजना के तहत स्वर्णरेखा नदी के दिड़ांग से पानी पावड़ा नरसिंहगढ़ पहुंचेगा, जहां से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी फिल्टर होने के बाद कोकपाड़ा नरसिंहगढ़, पावड़ा नरसिंहगढ़, मौदासोली, चुकरीपाड़ा, रावताड़ा, जुगीसोल और कोकपाड़ा पंचायत के हर गांव के घरों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इसको लेकर 4 स्थानों पर पेयजल टंकी यानी जल मीनार का निर्माण भी कराया जाएगा। बैठक में वार्ड सदस्य प्रतिका धवलदेव, कार्तिक नाथ, चित्त सिंह मुंडा, अशोक मदीना, कमल सिंह सोलंकी, प्रदीप राय, प्रताप सिंह सोलंकी, रोबिन डे, असीत सीट, गोपाल सीट, मनोरंजन नमाता, जयदेव नमाता, जगन्नाथ दास समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ के प्रभारी बीडीओ सह सीओ सदानंद महतो ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धालभूमगढ़ पहुंचकर कोरोना के तीसरे वेव के लिए तैयार पीडियाट्रिक कोविड वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड में मौजूद बेड और ऑक्सीजन की स्थिति का जायजा लिया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को तीसरे वेव से बचने के लिए बेडों की संख्या और भी बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अन्य तैयारियों का भी जायजा लिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल बच्चों के लिए 4 बेड की व्यवस्था है। वहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 43 ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया है। मौके पर पदाधिकारियों के साथ अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के नूतनगढ़ पंचायत भवन और महुलीसोल पंचायत भवन में प्रखंड के प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी सदानंद महतो ने एक बैठक की। बैठक में पीएम आवास प्लस के लाभुक मौजूद थे। बैठक में प्रभारी बीडीओ ने लाभुकों को बताया कि पीएम आवास प्लस के स्वीकृत लाभुकों के बैंक खाते में पहले किस्त की राशि भेज दी गई है। इसे सुनिश्चित कर सूचना दी जाए। इसके साथ ही बीडीओ के द्वारा भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कर उसे ससमय पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। मौके पर मुखिया गोविंद मांडी, रोजगार सेवक प्रणव महतो समेत कई लाभुक मौजूद थे। धालभूमगढ़
स्टेशन रोड स्थित यूथ क्लब में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत माता और भगवान श्री कृष्ण की फोटो पर पुष्प अर्पण करते हुए स्थापना दिवस मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रांत के धर्माचार्य सह प्रमुख अवतार सिंह मौजूद थे। मौके पर प्रांत संयोजक दीपक ठाकुर, विभाग संयोजक जनार्दन पांडे, दुर्गा वाहिनी विभाग संयोजिका संजीता सेन, जिला मंत्री मनोज प्रजापति, जिला संयोजक प्रियव्रत दत्ता, प्रखंड मंत्री रंजीत मिश्रा, संयोजक गुलशन सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के भूतिया गांव के समीप बीते बुधवार को नहर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया था, जिसका समाचार फास्ट भारत न्यूज में प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। इसके बाद जल संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को नहर में पानी छोड़ा गया। नहर में पानी आने पर किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों ने बताया कि अब नहर में पानी आ गया है, जिससे राहत मिली है। अब सिंचाई के अभाव में फसल नहीं सूखेगी। गुरुवार की सुबह मानुसमुड़िया क्षेत्र तक पानी पहुंच गया। इसके अलावा बेनासोली, नया बसान, गोपालपुर और अन्य स्थानों पर भी नहर में पानी पहुंच चुका है। बहरागोड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत मानुसमुड़िया में एक घर में बंद कमरे में एक 37 वर्षीय व्यक्ति का शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया है। मृतक की पहचान 37 वर्षीय सोमनाथ महापात्र के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर बड़सोल थाना के थाना प्रभारी शशि कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस के द्वारा शव को जब्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक की पत्नी मृतक से अलग होकर 2 बच्चों के साथ गालूडीह में रहती है, जबकि मृतक का भाई, उसकी भाई की पत्नी, भतीजा और मृतक की मां और पिता मृतक के घर से करीब आधा किलोमीटर दूर रहते हैं। गुरुवार की दोपहर जब मृतक की मां सोमनाथ को खाना देने पहुंची तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी आवाज़ देने पर भी जब आवाज़ नहीं हुई तो आसपास के लोगों को बुलाकर दरवाज़ा तोड़ा गया, जहां छत में लगे लकड़ी के रोले से बंधे हुए धोती के सहारे मृतक का शव झूल रहा था। भाजपा के पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला सोशल मीडिया प्रभारी के तौर पर कार्य कर रहे सचिदानंद बेरा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा पत्र उन्होंने जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती के नाम प्रेषित किया है। मुख्य रूप से बहरागोड़ा प्रखंड के रहने वाले सचिदानंद बेरा ने इस्तीफे का कारण अपने निजी परिस्थितियों को बताया है, जिसमें उन्होंने इस पद की कार्यवाही संभालने में असमर्थता जाहिर की है।